हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 1 माय कैट्स। इस पोएम को लिखा है चार्ल्स बुकॉस्की ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे और वो पैदा हुए थे जर्मनी में। चार्ल्स बुकॉस्की एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में लगभग 60 बुक्स लिखी हैं और पब्लिश करी हैं। ये एक बहुत बड़े पेट लवर थे, जिनमें इनकी फेवरेट पेट कैट्स हुआ करती थी और इनके पास लगभग 9-10 कैट्स हुआ करती थी। और ये कैट्स के बिहेवियर को देखते थे और इन्हें कैट से बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती थी। तो इन्होंने कैट्स के बारे में अलग अलग बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक बुक में माय कैट्स नाम से एक चैप्टर है, जो कि हमने इस क्लास में पढ़ना है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I know, they are limited, have different needs and concern। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कम है, यानी कैट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और इनकी बहुत अलग ज़रूरतें हैं, बहुत अलग कंसर्न्स हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग ज़रूरतें हैं, इनकी नीड्स बहुत अलग हैं इनके, और इनकी चिंताएँ भी बहुत डिफरेंट होती हैं बाकी पेट से। बट आई वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम। पर फिर भी मैं उन कैट्स को देखता हूँ और उनसे बहुत सारी चीज़ें इन्हें सीखने को मिलती हैं। आई लाइक द लिटिल दे नो विच इज़ सो मच। मुझे पसंद है कि इन्हें बहुत कम चीज़ें मालूम हैं, पर फिर भी इनके हिसाब से, कैट्स के हिसाब से इन्हें बहुत कुछ पता है। यानी कि कैट्स जो हैं लगभग सब कुछ जानती हैं, पर फिर भी बहुत कुछ जानती हैं। पर जितना भी जानती हैं वो भी बहुत ज़्यादा है इन क्रीचर्स के लिए, इन जानवरों के लिए। दे कंप्लेन बट नेवर वरी। ये कंप्लेन तो बहुत करती हैं, पर ये कभी भी ज़्यादा वरी नहीं करती हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। दे वॉक विद अ सरप्राइजिंग डिग्निटी। ये बहुत डिग्निटी के साथ वॉक करते हैं, जैसे अनकंसर्न तरीके से ये वॉक करते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन्हें कोई जज कर रहा है कि नहीं, ये अपनी ही धुन में वॉक कर रहे होते हैं। दे स्लीप विद अ डायरेक्ट सिंप्लिसिटी दैट ह्यूमंस जस्ट कांट अंडरस्टैंड। और ये बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सोते हैं, जो कि ह्यूमंस को ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। यानी कैट्स को कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं, उनकी ज़रूरतें भी बहुत अलग अलग हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी हैं, पर ये ज़्यादा वरी नहीं करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के। और ये बहुत मनमौजी होते हैं, अपने हिसाब से वॉक करते हैं। इनका चाल ढाल बहुत अलग होता है, इनके सोने का तरीका अलग होता है, बहुत सिंपल होता है। और ये सब बिहेवियर जो इंसान है उन्हें समझ नहीं आता है। Their eyes are more beautiful than our eyes। इनकी जो आँखें हैं वो इंसान की आँखों से बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। And they can sleep 20 hours a day without hesitation और remorse। और जो बिल्लियाँ हैं वो 20 घंटे से भी ज़्यादा, 20 घंटे तक सो सकती हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी गिल्ट के। ठीक है, बिना किसी भी, कोई भी इन्हें तकल्लुफ़ नहीं होती है कि ये 20-20 घंटे सो रहे हैं। अगर हम लोग 20 घंटे सो जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमें गिल्ट आएगा कि अरे यार इतना लंबा सो कैसे गए। फिर घर वाले ताने देंगे, वो अलग हो गए, है ना। तो 20 घंटे कोई कैसे सो सकता है? हाँ, कॉलेज वाले बच्चे सो सकते हैं 20 घंटे, बट अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप तो मुश्किल से 6-7 घंटा सो पाते होंगे, है ना। बट जो कैट्स हैं वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरीज़ के 20-20 घंटे सो लेते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाती हैं? ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ जैसी है वो तो वैसी ही है, तो क्यों ना सो ही लें, है ना। तो इस तरह का इनका बिहेवियर होता है। आई एम श्योर आपने इंटरनेट पर बहुत सारी कैट की वीडियोज़ भी देखी होंगी। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप लोग कैट की बिहेवियर की वीडियोज़ देखिएगा कि कैसे कोई सामान रखा है उसको गिरा देंगी, केयर फ्री वॉक करेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, ओनर है नहीं है, अपना आराम से मज़े से, है ना। तो कैट्स का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे पेट से। किसी भी दूसरे पेट से कैट का बिहेवियर बहुत अलग होता है। When I am feeling low, all I have to do is watch my cats। जब भी मैं लो फील कर रहा होता हूँ, है ना, लाइफ में पोएट ऐसा कह रहे हैं कि जब भी मैं लो फील कर रहा हूँ, डिस्करेज्ड फील कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? ऑल आई हैव टू डू इज़ वॉच माई कैट्स एंड माई करेज रिटर्न्स। मेरे को सिर्फ क्या करने की ज़रूरत होती है? मुझे सिर्फ अपने कैट्स को, बिल्लियों को देखने की ज़रूरत होती है, और जो मेरा करेज होता है, जो मेरा आत्मविश्वास होता है, जो मेरी हिम्मत होती है, वो वापस आ जाती है। आई स्टडी दीज क्रीचर्स। मैं इन क्रीचर्स को, इन जानवरों को देखता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है, इनके बारे में स्टडी करने को मिलता है, इनके बिहेवियर को, इनके नेचर को जानने का मौका मिलता है। दे आर माई टीचर्स। और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ठीक है, कैट्स के बिहेवियर को देख देख करके जो चार्ल्स बुकॉस्की हैं वो बहुत कुछ लाइफ में भी इनके बिहेवियर को लेकर के सीखते हैं।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन डाल दूँगी, तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में देख सकते हैं।